हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक सुधीर जी भी जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, योगी के चेहरे पर जीत मिली है, वो भगवा वस्त्रधारी हैं, लेकिन अखिलेश बार बार उन पर बाबा बुलडोजर कह के आरोप लगाते थे। तो क्या यही गलती समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ी? देखिए, अगर कुछ गलती हुई है तो 3 करोड़ लोगों ने वोट दिए है ना समाजवादी पार्टी को। 4 करोड़ लोगों ने भाजपा को वोट दिया, 3 करोड़ लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। 77 सीटों में अगर 5 लाख वोट और आ जाते तो सपा सरकार बन जाती थी। सिर्फ 0.6% वोट शेयर बढ़ाना था। बेस्ट एवर परफॉर्मेंस रहा है सपा का। अब जीत की बात कर रहे हैं। 9 मार्च को जो बेरोजगार था, 11 मार्च को भी वो बेरोजगार था, उसकी जीत हुई है। अब ये सांड की जो बात होती है, क्या किसान सो पा रहा है रात को? क्या सांड को पता है कि योगी बाबा आ गए, फिर चलो यार अब हम खेती पे हम रेड नहीं करेंगे? अब सांड को कुछ फर्क पड़ता है कि चुनाव हुआ है नहीं हुआ है? जो बेरोजगार था, जो पीड़ित है, जो वंचित है, जो शोषित है, जो पिछड़े है, वो अभी भी है, वो कभी भी थे, 9 मार्च को भी थे, आज भी रहेंगे। किसकी जीत हुई है? जनता की जीत कब होगी इस प्रदेश में? अभिषेक जी कह रहे हैं शलभ जी कि ये जनता की जीत नहीं, सरकार बदलने से क्या बदला, वही स्थिति है, वही बरकरार रहेगी। अब देखिए, कुंठित लोगों का जवाब हम लोग बहुत नहीं दे सकते। कुछ लोग कुंठित हैं क्योंकि उन्होंने बहुत रोना पीटना किया था, बहुत उधम मचाया था कि अरे साहब ये हो गया वो हो गया। जनता ने उनके चेहरे पर बिल्कुल अपना जवाब दे दिया है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की महान जनता ने, मैं बार बार प्रणाम करता हूँ कि ऐसे कुंठितों की ऐसा जवाब दिया है, मुंह पे ऐसा ताला मारा है कि अभी भी बिलबिला रहे हैं और अगले 5 साल बिलबिलाएंगे। उसके आगे 5 साल भी कोई स्कोप नहीं, क्योंकि जनता कह रही है कि 22 में भी योगी जी, 27 में भी योगी जी। तो तय मानिए उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना निर्णय सुनाया है। और जो लोग जनादेश का अपमान कर रहे हैं, जो लोग लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं नहीं साहब उत्तर प्रदेश की जीत नहीं है, ये कौन से ठेकेदार हैं बताने वाले कि उत्तर प्रदेश की जनता की जीत है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट दिया है। और अभी मैं सुन रहा था समाजवादी पार्टी के साथी को, ये इनके कर्म ऐसे हैं, कर्म ऐसे करेंगे और फिर रोना रोएंगे ईवीएम का। आपने भगवा का अपमान किया, आपने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, आपने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए। और कौन से आतंकवादी? जिन्होंने अयोध्या पर हमला किया था, जिन्होंने काशी विश्वनाथ पर हमला किया था, जिन्होंने दशाश्वमेध घाट पर हमला किया था, ऐसे आतंकवादियों के चुन चुन के आपने मुकदमे वापस लिए। आपने अपराधियों को, चाहे वो मुख्तार अंसारी जैसे रहे हो, चाहे अतीक अहमद रहे हो, मुकीम काला रहा हो, ऐसे अपराधियों को आपने संरक्षण दिया। और तब आप कहते हैं कि नहीं साहब जो है ये भगवा एक पार्टी का है। आपके यही कर्म ऐसे हैं कि आज जनता ने ताला बंद कर दिया है। और सत्येंद्र यादव जी हाथ उठा रहे हैं, वाली है, आप ये तय मान कर चलिए। सत्येंद्र यादव जी कह रहे हैं कि आप कम करके आंकते रहे और जनता हमें पसंद करती रही। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, अभी तो शलभ भाई ने ये भी नहीं कहा कि अभी तो बाकी है, जैसे डिबेट आगे बढ़ेगी फिर ये बताएंगे कि इनका मानसिक संतुलन हो गया, खराब हो गया है। फिर और एक 4-5 चीजें हैं जो पर्चियां बंटती है बीजेपी ऑफिस में। इन 4-5 चीजों के अलावा कि राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, ऐसा हुआ, आतंकवादी है, साइकिल पे बम फोड़ रहे हैं, चारों तरफ ब्लास्ट हो रहे हैं, ये 4-5 चीज के अलावा इस देश और प्रदेश के दुख और दर्द की एक भी भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई प्रवक्ता कह दे, एक भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता ये बता दे कि गरीबी और गरीबी क्यों बढ़ रही है, इस पर क्या किया आपने? बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा तब भी था, आज भी है, आपने क्या किया? आपके फर्जी पहले चौराहे पे पोस्टर 1.5 लाख नौकरियां, फिर आप 1 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे 2.5 लाख नौकरियां, फिर आगे 3.5 लाख, 4.5 लाख, और फिर 6 लाख, और अब तो 12 लाख बोलने लगे रोजगार। ये झूठा जो आंकड़ा और फर्जी पेपर, और जो मुख्यमंत्री जी ने 1.5 रुपए के किसानों को सर्टिफिकेट बांटे थे, अरे भाई धरातल पे कब कुछ होगा? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं शलभ की राशन नहीं मिला, राशन के ऊपर तो जानकार बता रहे हैं सरकार जीती है। देखिए पवन जी, मैं आपको एक आंकड़ा दूंगा, आप आरटीआई लगा लीजिए, सत्येंद्र यादव जी को छोड़ के बाकी सबको यकीन होगा। योगी जी ने एक स्कीम लगाई और कहा कि राशन कहां जाता है, राशन गरीबों तक नहीं पहुंचता है। जब 2017 में वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक स्कीम लगाई, ई पॉस मशीन लगाई कि आप आइए, अंगूठा लगाइए, तभी आपको राशन मिलेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले महीने में 1000 करोड़ का राशन की चोरी पकड़ी गई। ये 1000 करोड़ का राशन कहां जाता था सत्येंद्र जी? किन नेताओं की जेब में जाता था? और आपके नेता जो 2012 के बाद जो लड़े थे मंच पर, ये पूरे देश ने देखा था। ये एक दूसरे का कॉलर पकड़कर जो मारामारी हो रही थी कि चाचा ने ज्यादा लूट लिया, भतीजे ने कम लूटा, वो बोलते थे भतीजे ने ज्यादा लूट लिया, चाचा ने कम लूटा, दोनों मिलकर गला पकड़ते थे, कहते बड़े बाबूजी ने ज्यादा लूट लिया सफाई में, हमने कम लूटा। तो ये आपका जो लूट तंत्र था। आपने नौकरियां बेची हैं प्रयाग में, आप तराजू लेकर नौकरी बेचते थे कि 40 लाख दो एसडीएम बना देंगे,
50 लाख दो आपको पीपीएस अधिकारी बना देंगे, 60 लाख दो आपको ट्रेजरी अफसर बना देंगे। तो उत्तर प्रदेश का नौजवान भी जानता था कि आपने नौकरियां बेची, उत्तर प्रदेश का गरीब भी जानता था कि आपने उसका राशन बेचा, उत्तर प्रदेश की महिलाएं जानती थी कि आपने शौचालय का पैसा बेचा, मकान बेचा। उत्तर प्रदेश का एक एक व्यक्ति जानता था कि आपने मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे गुंडों को उत्तर प्रदेश बेच दिया। इसलिए आज आपकी ये हालत हो गई है। कुंठा बनाते रहिए, कोई स्कोप नहीं बचा है। आप अभिषेक जितना सुधीर भ्रम जी, फैलाएंगे, उतनी आप उत्तर प्रदेश जो की जनता आरोप मोदी चुनाव जी और से योगी पहले जी का लगा रहे टक्कर खड़ी थे, होगी। जो विश्लेषण कर रहे थे, वही अब भी कर रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी को कोर्स करेक्शन की जरूरत है, अपनी लाइन लेंथ तय करने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है? आप कोर्स करेक्शन की बात कर रहे हैं, पर इनकी बातें सुनिए, सिर्फ नेगेटिव नकारात्मक बातें करते हैं। ये 3 करोड़ लोगों को आतंकवादी कह रहे हैं क्या? आप उन 3 करोड़ लोगों के लिए काम करेंगे जिन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया? 50% से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों ने पोस्टल बैलेट के द्वारा सपा को वोट दिए। आप पुरानी पेंशन स्कीम वापस लाएंगे, आपने कह दिया कि आप नहीं लाएंगे। अब वो कहां जाएंगे? हमें उनके लिए लड़ना है ना। 125 सीट आई है, उनके लिए कौन लड़ेगा? विपक्ष लड़ेगी और लड़ेगी। कोर्स करेक्शन की कुछ जरूरत नहीं है। कल अखिलेश जी बाहर आए थे, आप कहते थे ना लंदन जाते हैं, कुछ करते नहीं है। एक्टिव हो गए ना, एक्टिव नहीं है क्या? अब मीडिया वाले भी आप कवर करिए सर, मैं विनती करता हूं। सिर्फ योगी बाबा होली होली गोरखपुर मत करिए, अखिलेश जी को भी थोड़ा कवरेज दीजिए ना आप। अखिलेश जी की कल वो यात्रा चलाई थी हमने, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस स्टेडियम में अभी शपथ ग्रहण होना है वो हमने बनवाया था, उसका क्रेडिट लेते हुए हमने चलाया था। शलभ जी कह रहे हैं कि 125 सीटें जो जीती हैं वो हमारा जनादेश है, हम उनके लिए लड़ेंगे। आप क्या उनके लिए कुछ करेंगे? पवन जी, मैं तो उत्तर प्रदेश की जनता को पुनः हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि नैरेटिव बदल दिया। जो लोग बाबरी मस्जिद के लिए लड़ते थे, आज कह रहे हैं दूसरे मुद्दों पर लड़ेंगे। जो लोग आतंकवादियों के लिए लड़ते थे, आज कह रहे हैं दूसरे मुद्दे पर लड़ेंगे। जो मुख्तार और अतीक जैसे गुंडों के लिए लड़ते थे, आज कह रहे हैं दूसरे मुद्दों पर लड़ेंगे। ये वो लोग हैं जिनको उत्तर प्रदेश नहीं, देश की जनता जानती है कि इनके यहाँ परिवारवादी लोग हैं, वंशवादी लोग हैं। इनके यहाँ सरकार आती है तो लूट मचती है कि जिले के अध्यक्ष से लेकर और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक है, वो कौन कितना लूट सकता है, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। यहाँ की माताओं बहनों ने देखा है। और जो टिकट अनाउंसमेंट इन्होंने किया, ये कह रहे नेगेटिव बात कर रहे हैं ना, टिकट अनाउंसमेंट आपका था। नाहिद हसन कौन है? आपकी नजर में महापुरुष है, उत्तर प्रदेश की नजर में, जनता की नजर में गुंडा है। आपकी नजर में मुख्तार अंसारी का परिवार मसीहा है, उत्तर प्रदेश की नजर में वो गुंडा है। आपने जो टिकट वितरण किए उसमें आपके आधे से ज्यादा उम्मीदवार जेल में थे और जो रुके थे वो बेल में थे। वो दलील दे रहे कि वो जीत के आ गए, लड़ेंगे तो जीत के आगे तो क्या वो गंगा नहा गए? सवाल ये भी तो है। प्रदेश की जनता तय करेगी पवन जी, और प्रदेश की जनता ने तय कर दिया कि बहुत सारे सामाजिक समीकरण बनाए, बहुत सारे वंशवादी पार्टियों को इकट्ठा किया। इनके एक सहयोगी चल रहे थे जो 28 लाल बत्ती अपने परिवार के लिए मानते थे कि हमारा बेटे को चाहिए, हमारे भतीजे को चाहिए, हमारी बुआ के लड़के को चाहिए। अभिषेक जी, एक बार अभिषेक जी से जवाब ले लेते हैं, वो बड़ा गर्दन हिलाते हुए नजर आए। अभिषेक जी, कहा जा रहा है कि आप नेगेटिविटी की बात करते हैं, लेकिन आपने जो चेहरे मैदान में उतारे उन पर बहुत सारे आरोप थे। देखिए, ये चुनाव जीत चुके हैं, फिर भी नाहिद हसन, हिंदू मुस्लिम, औरंगजेब, ये आतंकवाद, इनके पास आइडियाज नहीं है। अखिलेश यादव जो है पढ़े लिखे आदमी है, वो एक्सप्रेसवे बनाया था, उन्होंने HCL बनाया था, कहा था कि 22 लाख IT नौकरी लाएंगे। ये क्या करना चाहते हैं? हर परिवारवाद, आतंकवादी, नाहिद हसन, हिंदू मुस्लिम, औरंगजेब। लगता है रात इनको जब वो सोते हैं ना, औरंगजेब नींद में आके कहते और उनको डराते हैं, लगता है मुझे रोज। इसीलिए सुबह उठते ही औरंगजेब 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 शुरू करते हैं। इनके पास हिंदू मुस्लिम छोड़ के कोई मुद्दा ही नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम पे चुनाव जीतते रहेंगे, देखते हैं, जीतिए चुनाव, इस मुद्दे पे जीतिए, पर लोगों के लिए काम करिए ना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।